समय सारा काम धीरे धीरे संपन्न हो गया था। सिंदूर दाने बाकी था। उसी समय ठीक समय जब मुहूर्त हुआ, पंडित जी ने देखा कि अब मुहूर्त धीरे धीरे बीत रहा है। पंडित जी ने लड़के से कहा कि देखो अब वो समय आ गया है, तुम कन्या को सिंदूर पहनाओ। और जो वही को सिंदूर पहनाना चाहता है, उसी समय लाइट कट गई। कट गई, इधर मुहूर्त भी बीत रहा है। पंडित जी ने कहा पहनाओ। अब क्या करे, वो अभी घबरा गया। और उस दुल्हन के बगल में थी नाउन, अब वो भर दिया। फिर ठीक समय से लाइट आ भी जाती है। जब आ गई तो पंडित जी ने दुल्हन से पूछा हो गया सिंदूर दान? उसने कहा नहीं। और नाउन जो थी वो नाचने लगी, कहा सजनी हम ही राजकुमार। तो गजब गजब की स्थिति कभी कभी बन जाती है। आज भगवान श्री राम से मैया कौशल्या ने कहा कि राम, कुछ समय पहले जब रावण जन्म लिया तो रावण हंस रहा था, और तुम आज ठान करके क्यों रो रहे हो? उस समय राम जी ने कहा कि रावण इसलिए हंस रहा था ना, जिस समय रावण अट्टहास कर रहा था, पैदा हुआ हंसने लगा। उसकी मैया केसकी ने पूछा, अरे रावण तुम हंस क्यों रहा है? उस समय रावण ने कहा कि मैया, आज तक दुनिया हंसी सो हंसी, सबकी हंसी छीन करके अब अकेला रावण हंसेगा। अब पूरी दुनिया में मैं किसी को हंसने नहीं दूंगा, मैं किसी को हंसने नहीं, अकेला मैं हंसूंगा, पूरी दुनिया रोएगी। राम जी ने कहा मैया, रावण इसलिए हंस रहा था कि मैं किसी को हंसने नहीं दूंगा, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि दुनिया रोई सो रोई, अब सबकी रुलाई छीन करके अकेला राम रोएगा। अब पूरी दुनिया हंसेगी, आज से किसी को रोने की जरूरत नहीं है। यही है अंतर राम में और यही है अंतर रावण में। आज भगवान श्री राम मैया कौशल्या क्या प्रकट निवेदन करूंगा। भगवान किसी के लिए जन्म लेते हैं, किसी के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं, और किसी के लिए भगवान का अवतार हुआ। बड़े आज मैया कौशल्या के सामने राम जी प्रकट हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से दासियों ने जाकर के कहा कि महाराज मैया कौशल्या ने बेटे को जन्म दिया है। तब तक मैया कैकेयी के महल से भी एक दासी आई, और दासी ने कहा मैया कैकेयी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। मैया सुमित्रा के भी महल से दासियां आकर के कहने लगी मैया ने दो दो बेटों को जन्म दिया है। आज इस समय चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने सुना तो दशरथ जी आनंद विभोर हो गए कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानहु ब्रह्मा नंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मा नंद समान। आज कौशल्या जी के लिए भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दया। लेकिन दशरथ जी के लिए प्रकट नहीं हुए, दशरथ जी के लिए जन्म ले रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, लेकिन साधु संतों के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए भगवान का अवतार हो रहा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। परमात्मा का अवतार इन लोगों के लिए बड़ा आनंद हो रहा है। अयोध्या में तो आनंद है, और जब आनंद हो रहा है ना, और उधर कंस के कारागार में देवकी वासुदेव के चेहरे की जितनी प्रसन्नता है, वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि सोच रहे हैं कि यदि थोड़ा सा भी हल्ला हो गया ना तो कंस आकर के मार डालेगा। इसलिए वो चिंतित है, लेकिन
सम्राट दशरथ प्रसन्न है। और जब प्रसन्न है ना तो दशरथ जी दान देना प्रारंभ किए। और दशरथ जी जब दान देने लगे तो बाबा ने क्या लिखा कि सर्वस दान दीन सब काऊ और जेहि पावारा खान ही का। सर्वस दीन दान दीन सब काऊ जेहि पावारा खान ही काऊ। तो आज दशरथ जी दान दे रहे हैं। अब विचार करिए, यही 10-5 मिनट के अंदर वाणी को विश्राम देंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि दशरथ ने सर्वस्व दान दिया। बड़े प्रमुख श्रोता है, क्या दशरथ जी के जीवन का सर्वस्व क्या दशरथ जी के जीवन का सर्वस्व क्या हो सकता है? क्या धन हो सकता है? बड़े सावधानी के साथ सुनिएगा। दशरथ जी के जीवन का सब कुछ कौन है? क्या धन है? क्या संपत्ति है? क्या रथ है? क्या घोड़े हैं? दशरथ के जीवन के सब कुछ यदि है तो भगवान श्री राम है। राम ही दशरथ के जीवन के सब कुछ है। लेकिन एक समय आया ना कि दशरथ ने राम जी को ही दान कर दिया। राम जी, आप कहेंगे महाराज कैसे दान कर दिया? निवेदन करूंगा। एक देवासुर संग्राम में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ लड़ने के लिए गए थे, युद्ध करने के। और जब युद्ध करने के लिए गए ना तो उस दिन वो मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हुए तो वो मूर्छित स्थिति में सरयू के किनारे गिरे हुए। और जब गिरे थे ना तो उसी रास्ते से गिद्धराज जटायु जा रहे थे। जटायु ने देखा कि ये तो राजा दशरथ है, मूर्छित है। जटायु जी ने सरजू से जल लिया और दशरथ के मुखमंडल पर छिड़के हैं और अपने पंख से जब हवा दिए, दशरथ की मूर्छा समाप्त हुई। और जब हुई है उस समय दशरथ जी ने कहा कि रे जटायु, आज तूने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया, जटायु कुछ मांग ले। जटायु ने कहा नहीं महाराज, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा नहीं, मांगना तो पड़ेगा, तूने उपकार किया है। उस समय चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भी युवराज है। जटायु जी ने कहा महाराज, यदि आप देना ही चाहते हो ना तो आप अपना बड़ा वाला बेटा हमको दे दीजिएगा, बड़ा वाला। दशरथ जी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह नहीं हुआ है, बेटा तो बाद में होगा, देखा जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। दशरथ जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं दे दूं। जटायु जी ने कहा आप भूल तो नहीं जाएंगे ना? दशरथ जी ने कहा नहीं, अरे जटायु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं भूलने वाला नहीं, तो चिंता न करना। आज वो समय आ गया जब अयोध्या में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ ना तो जटायु को भी पता लग गया कि अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को 4 बेटे जन्म लिए हैं। अब जटायु भी अयोध्या आ गए। और जब आ गए ना तो अयोध्या वासियों ने जब जटायु को देखा है तो अयोध्या वासी जटायु को डांटने लगे कि इतना शुभ मुहूर्त चल रहा है, इतना आनंद हो रहा है, और ये पक्षियों में अधम है, ये गिद्ध इस समय यहाँ क्या करने आ गया? यह तो मांस खाता है, इसकी क्या आवश्यकता है? उस समय सारे अयोध्या वासियों ने जटायु को डांटना प्रारंभ कर दिया कि जटायु यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जटायु ने कहा महाराज मैं चला जाऊंगा, एक बार आप जाकर के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से कह दीजिए कि जटायु आया। यदि दशरथ आएंगे तो ठीक, नहीं तो मैं यहीं से चला जाऊंगा। लेकिन जब वही दशरथ जी के कान में ये बात सुनाई पड़ी कि जटायु आया है, दशरथ जी नंगे पांव दौड़ करके जटायु के पास आए और जटायु ने प्रणाम किया। और जटायु ने कहा महाराज आप जो वचन दिए थे वो याद है कि नहीं? अच्छा, दशरथ जी की पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है सिर्फ वचन निभाने में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। मैया कैकेयी को भी वचन दिए। आज जटायु जी ने कहा कि महाराज जो वचन दिए थे वो याद है कि नहीं?
दशरथ जी ने कहा याद है जटायु, तो जटायु जी ने कहा तो पूरा करिए। उस समय राम जी को ले आकर के दशरथ ने जटायु को सौंप दिया, और जब सौंप दिए, इधर तुलसीदास जी की लेखनी चल रही है और बाबा ने लिखा कि सर्वसदान अदीन सब काहू, सर्वस दान दे। अच्छा, जब दान सब कुछ दशरथ जी दे दिए ना, तो इधर राम जी को लेकर के जटायु जी चल गए। जब थोड़ा आगे बढ़े हैं तो राम जी ने जटायु से कहा कि जटायु जी कहां ले जा रहे हो? जटायु जी ने कहा प्रभु आपको मैं ले चलूंगा, अपने साथ रखूंगा, आपको मैं पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, खूब सेवा करूंगा। राम जी ने कहा उसके बाद क्या करोगे? जटायु जी ने कहा प्रभु हमारी एक ही इच्छा है कि जब मैं मरूं, जब हमारी मृत्यु हो, तो प्रभु आपके ही हाथ से हमारा अंत्येष्टि कर्म हो। मेरी यही एक ही इच्छा है। राम जी ने कहा बस यही इच्छा है? जटायु जी ने कहा हाँ यही इच्छा है कि हमारी अंत्येष्टि क्रिया है आपके हाथ से। राम जी ने कहा जटायु देखो तुम पक्षी हो, मैं मनुष्य हूं, साथ में रहना ठीक उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से हमारे पिताजी ने वचन दिया था कि मैं अपने बड़े बेटे को दे दूंगा, तो आज पिताजी ने अपना वचन पूरा कर दिया। तो आज ये राम भी आपको वचन दे रहा है कि ये राम अपने बाप के अंत्येष्टि कर्म में रहे या न रहे, लेकिन आपका अंत्येष्टि कर्म मैं स्वयं अपने हाथ से करूंगा, ये मैं वचन दे रहा हूं। जिसने राम जी ने कहा है, जटायु जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, तब हमें क्या दिक्कत है? राम जी ने कहा तो ठीक है, तो पुनः हमको अयोध्या में छोड़ दो, ले चलो पहुंचा। अब राम जी को पुनः जटायु लेकर के आए हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि सर्वस दान दीन सब काहू। दशरथ ने अपने जीवन का सब कुछ दान दे दिया था, लेकिन जो पाया है, जो जटायु उस दान को पाया, वो अभी रखा नहीं बल्कि वापस कर दिया है कि सर्वस दान अदीन सब काहू, लेकिन जेहि पावा राखा नहीं ताहू, वो अभी नहीं रखा, वो वापस कर दिया। बड़ा ही आनंद मंगल अवधपुर में हो रहा है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण जन्मे हैं। अब वसुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर के जा रहे, उधर तो सन्नाटा है, लेकिन अयोध्या में उत्सव मन रहा है, बधाइयां गीत गाई जा रही है। आइए बड़े प्रसन्नता के साथ बधाई गीत का आनंद लेते। चार चार प्रगटे ललन बाबा बनवा में बाजे भजन बा। चार चार प्रगटे ललन बाबा बनवा में बाजे भजन बा। बाजे भजन बा, बाजे भजन बा, बाजे भजन बा, बाजे भजन बा। चार चार प्रगटे ललन बा, बनवा में बाजे भजन
सुध बुध भूल मगन हुई नाचत, सुध बुध भूल मगन हुई नाचत, मगन हुई नाचत, मगन हुई नाचत। सहेल सुधा के सजा